इसी के बारे में बोल रहे हैं, यही है एक्साइटमेंट 90%। तो 90% जो एक्साइटमेंट है वो काम करने को लेकर के आपका जुनून है, काम करने को लेके, आपके गोल को अचीव करने को लेके आपका जो पैशन है, वो जो पैशन है, वो जो जुनून है, वो आग है, वो दमदारी है, वो मेंटेन करनी है, वो जरूरी है। और वो बनावटीपन नहीं होता। बनावटीपन में मैं कई लोग इसको सिखाते हैं ट्रेनिंग में कि आपको कौन सी डिग्री पर हाथ मिलाना चाहिए सामने से। बाढ़ में की डिग्री, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें अंदर से होती हैं, नेचुरल चाहिए। और वो आपका पर्पज है, काम करने का रीजन है, गोल है, आपके कारण है, वो आपको अंदर से बनाते हैं। सामने वाला आदमी पहचान लेता है कि बनावटी कर रहा है कि सचमुच में है ना। इस बिजनेस में 2003 में मैंने ज्वाइन किया था, बताया ना, और धगाधक रेल चली 2004। जला दो, चलो अभी इसकी जरूरत भी नहीं है, स्लाइड नहीं चलाएंगे अभी, सारी जला दो। अभी दिख रहा है? 2003 में शुरू किया और काम करना शुरू किया, और ये मीटर चला 2003 से 4 तक 1 साल, फिर 4 से 5 तक दूसरा साल, और 5 से 6 तक 3 साल दबा के पैसा कमाया। इन 3 सालों में कई सारे गोल अचीव हो गए। कई सारे गोल का मतलब कार का गोल होता है आदमी का, वो पूरा हो गया। विदेश यात्रा का गोल होता है, वो पूरा हो गया। टारगेट जीतने का गोल होता है, वो पूरा हो गया। और जितना पैसा कमाया उससे जो कुछ भी आप अपना करोगे वो सारे गोल पूरे होने लगे। 2007 में मीटर डाउन होना शुरू हो गया, 2006 से ही, है ना, यहाँ से 2006 में बिजनेस डाउन होना शुरू हो गया। और 2006 से बिजनेस डाउन होना शुरू हुआ तो यहाँ पर मेरी इनकम जो थी 1 लाख रुपए पर मंथ आती थी। 1 लाख रुपए महीने कमाता था मैं टोपाज एमराल्ड पे। 2007 में मैं एमराल्ड था, 2008 में मैं रूबी था, और 2009 में मैं डायमंड था, है ना, ऐसे था। और ये पर्ल था मैं 5 में, 4 में गोल्ड था, और 3 में सिल्वर था। ऐसे था, ऐसे करके अचीवमेंट थे। और इस लेवल पे जब काम कर रहा था तो काम करते हुए जब आपके चेक नहीं होते, जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं। और उस ड्यूरेशन में 2007 में सर ने बोला SSS के लेवल पर तालकोटरा स्टेडियम में फंक्शन होगा बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा। और अब उस फंक्शन में जाने का मतलब है कि किस मुंह से जाएं। मेन बात यह है, चले तो जाएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज आता है किस मुंह से जाएं। 2007 में मीटिंग होती थी तो आगरा में वेन्यू चलता था और वेन्यू को जो होस्ट होते थे वो दूसरे लीडर हुआ करते थे, क्रॉस लाइन टीम के हुआ करते थे। तो वहाँ पे कौन वॉलंटियर होगा, किसको परमिशन मिलेगी, कौन प्लान लेगा, कौन नहीं लेगा, वो हर बार हम फेस करते थे। लीडर्स मीटिंग होती थी, सिल्वर एंड अबव की मीटिंग होगी, वो लोग मीटिंग करते थे, उनकी मीटिंग में सर हमको लेके जाते थे। तो वो लोग फूटी आंख हमको सुहाते नहीं थे, मतलब वो हमको पसंद नहीं करते थे। सर ने बोल दिया तो इसलिए सर की बात को काट नहीं सकते, इसलिए उनकी मीटिंग में जाते थे। सर ने बोल दिया है कि उस मीटिंग में आपको जाना है। सर चिंता ये करते थे इसलिए कहीं नेगेटिव ना हो जाए, तो उस मीटिंग में जाएंगे, वहाँ रहेंगे। मैं तो उनकी ट्रेनिंग की मीटिंग ले रहा हूँ दूसरी टीम की, उसमें रहेगा तो कुछ इसको अकल आएगी, कुछ समझ में आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन सर को नहीं मालूम था कि अंदर ही अंदर ज्वालामुखी धधक रहा है किसी पॉजिटिविटी की जरूरत नहीं है, किसी लीडर्स मीटिंग की जरूरत नहीं है, अंदर अंदर क्या है, ज्वालामुखी धधक रहा है। सर ने बोला मीटिंग में जाना है तो मैं हर मीटिंग में जाता था। और वहाँ पर मतलब कहीं नाम मान सम्मान सारी चीज़ें होती नहीं थी। कोई मीटिंग हो रही है, लीडर्स मीटिंग हो रही है, मैं जाता था। फंक्शन हमेशा 2007 में हो, 6 से 7 में हो, 8 में हो, इवन 9 तक, डायमंड बनने तक दूसरी टीम के लीडर्स की अरेंज करते थे, होस्ट होते थे। हमारा काम सिर्फ एक ही था, प्रमोशन करने का होता था। वहाँ पर भी हर मीटिंग में, इस ड्यूरेशन में, साल लिखना आसान है लेकिन इस दरमियान में जो भी एक्टिविटी हुआ करती थी तो हर मीटिंग को फेस करना है। और मीटिंग में
हमारा नाम नहीं आएगा, हमारी सेल्स नहीं है, हमारे टारगेट्स नहीं है, हमारे पास टीम नहीं है। तो उस ड्यूरेशन में जब आपके चेक नहीं होते, बिजनेस गिरा हुआ होता है, उस ड्यूरेशन में आदमी सेंटर लेवल की मीटिंग्स को, दूसरी टीम के लीडर्स को फेस नहीं कर पाता और उसको लगता है मैं किस मुंह से वहाँ पे जाऊँ, है ना। एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन मेरे साथ एक ही बात थी, मेरे पास में जो मुंह था मैं उसी मुंह को लेकर पहुँच जाया करता था, हर मीटिंग में पहुँचता था, कोई मीटिंग मैंने मिस नहीं की। और हालांकि ऐसे लगता था कि दूसरी टीम है तो वो अपने हिसाब से बिहेव करेगी, लेकिन मैं हर मीटिंग में जाता था। इवन 2007 में इसी ड्यूरेशन में सर ने बोला कि माधव जी अब आपको इधर काम होना शुरू हो गया है। यहाँ से 2007 में हमने एक फंक्शन अटेंड किया और जैसलमेर ट्रिप पे गए, वहाँ से मोटिवेशन मिला। तो जसवीर जी ने फिर काम करने के लिए बोला ठीक है मैं घर छोड़ने तैयार हूँ। उधर सत्येंद्र प्रसाद जी ने बोला कि मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये लोग 8 में चले गए थे आप, तो 8 में तकरीबन हमारे लीडर्स जो हैं 8-10 जगह पे शिफ्ट हो गए, अलग अलग जगह काम करना शुरू कर दिया। सर ने बोला कि माधव जी अभी आपको क्या करना है कि आपको भी अभी कहीं शिफ्ट होना है। मेरे को भी बोला आपको शिफ्ट होना है। तो मैं बोला ठीक है, बिजनेस की सिचुएशन आप प्लान को सब बताई जाती है। सिचुएशन देखने के बाद में उन्होंने बोला कि दिल्ली में एक बंदा है, इसके साथ में आप काम करने के लिए आप दिल्ली शिफ्ट हो जाओ। दिल्ली में कंपनी में भी प्लान चलेगा तो आप शिफ्ट हो जाओ दिल्ली में। सर ने बोला कि ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, एक बंदा एक काम करो, एक रूम ले लो। तो मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया। दिल्ली में रूम ऐसी जगह पे, मैं अभी क्या बताऊं मैं आपको, और उसमें भी किराया कम लगे इसके लिए ऐसा रूम पार्टनर ढूंढना पड़ा, है ना। तो एक बंदा था जो फैक्ट्री में नौकरी किया करता था, तो आधा किराया वो देता था, 6,000 रुपये में रूम मिला, 3,000 रुपये वो शेयर करता था और 3,000 रुपये मैं शेयर करता था उसके साथ में। इसको मालूम नहीं है, ये भी रात में आता था, मेरा काम भी होता था, मैं भी रात को सोने के लिए आता था, वो भी सुबह निकल जाता था, मैं भी निकल जाता था सुबह, पूरा दिन भर मेरे को काम करना। यहाँ से सर ने बोला कि लखनऊ चले जाओ एक बार मीटिंग करने के लिए, एंकरिंग करने के लिए। तो वहीं से मैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गया, एंकरिंग करने के लिए। लखनऊ में एक भी टीम नहीं थी, दूसरी टीम का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गया। वहाँ पे लीडर को लगा ऐसा काम दाम कुछ चल नहीं रहा, बढ़िया लीडर है, अच्छा बोलता है, एक काम करता हूँ लालच दे देता हूँ। मेरे को दूसरी आईडी डालने का मेरे को ऑफर देने लगा। कुछ चीज़ें आपको तोड़ देती हैं और कुछ चीज़ें आपको और मजबूती से खड़ा कर देती हैं। तो आपके साथ में जो चीज़ें होती हैं, तो ये जो संघर्ष का दौर होता है आपको मजबूत बनाता है। इसी ड्यूरेशन में मैं बोला यार अभी तो दमदारी से काम करना पड़ेगा। अपनी टीम के लोगों से मिले, काम करने के लिए ये लोग शिफ्ट हो गए, अलग अलग शहरों में शिफ्ट होना शुरू हो गया। मैं खुद दिल्ली में जाकर के, दिल्ली में ऑफिस में बेसमेंट हॉल था, वहाँ पर जाकर के सभी टीम जितनी लोकल हुआ करती थी उसको इकट्ठा करके प्लान और ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह चलाना शुरू कर दिया, वहाँ पर टीम खड़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद में उसी के माध्यम से फिर मैं वहाँ की कुछ टीम पर्टिकुलर बन गई, उस टीम को फिर विजयपाल जी को जिम्मेदारी देके फिर नेक्स्ट शहर में मैं भी चला गया और ऐसे हमारे लीडर्स ने काम करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के हम लोगों ने 2007 में, 2008 में और 2009 के लगभग लास्ट होते होते सिचुएशन हमारी सुधर गई, इंप्रूवमेंट होना शुरू हो गया। तो यहाँ से चैलेंज हुआ करीब करीब 3 साल का, यहाँ से 1 साल, यहाँ से 2 साल और 3 साल। 3 साल का स्ट्रगल रहा। लेकिन 3 साल में जो चीज़ें अगर बिगड़ी हैं तो जाहिर है वो कमज़ोर रही होंगी और उन कमज़ोर चीज़ों को मजबूत होना जरूरी है। तो 3 साल बहुत बढ़िया रहा। तो जब बढ़िया बढ़िया था तो परमात्मा ने बढ़िया दिन दिए, तो खराब दिन में मैं शिकायत कैसे कर सकता हूँ। तो शिकायत करने कोई कॉलम मेरे पास था नहीं, काम बड़ा करना था, सबको जवाब देने थे। इन 3 सालों में बहुत सारी चीज़ें थी और जवाब सिर्फ काम से दिया जा सकता है और किसी चीज़ से जवाब नहीं दे सकते। तो सबको बेस्ट परफॉर्मर बनने का, टीम को आगे लेके जाने का, बड़े अवार्ड रिवार्ड टीम में लाने का, सारी चीज़ें करने के लिए 2009 तक आते आते सबसे पहले हम लोग डायमंड बने। 2 डायमंड की रिकग्निशन एक साथ हुई और इतना बड़ा मतलब प्रमोशन हुआ कि अब तक उस समय तक के सेफ में जितने प्रोग्राम हुए उसमें सबसे बड़ी गैदरिंग के प्रोग्राम हुए। और उसके बाद 2009 के बाद जैसे ही 2010 का आगमन हुआ, हमारी टीम का और हमारा सबका टेक ऑफ ऐसे करके होना शुरू हो गया। उसके बाद में कभी जरूरत नहीं पड़ी, सारी चीज़ें ऊपर 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 होना शुरू हो गई। लेकिन इन चीज़ों को लाने से सिर्फ बोलने से होना था, या हमारी टीम वर्क में जितने भी लीडर्स थे सारे लोग एक साथ यूनाइटेड होकर काम करना शुरू कर दिया, सभी ने जिम्मेदारी ले लिया। और पैसा है, नाम है नहीं है, रुतबा है नहीं है, आपके अच्छे सेल्स हैं नहीं है, लेकिन उस ड्यूरेशन में टीम वर्क में काम किया और सिंगल माइंड अप्रोच पे ग्रेवाल सर को हमने सेनापति बना के रखा। जैसा वो बताते थे सारे लोग फॉलो करते थे। सिंगल माइंड अप्रोच पे काम करने की वजह से, टीम वर्क पे काम करने की वजह से, वो चैलेंजेस को फेस करने की वजह से बुनियाद बहुत मजबूत हो गई। और बुनियाद मजबूत हुई तो उसके बाद परिणाम आपके सामने है
कि सेफ शॉप में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 टीम, नंबर 1 परफॉर्मेंस, नंबर 1 सब कुछ एक तरफा हो गया सब कुछ। कोई अभी तो दूसरी टीमें तो या कुछ सोच भी नहीं पाते, सोच नहीं सकते, सब कुछ क्या है एक तरफा है, एक तरफा हो गया। और वो एक तरफा लगातार बरकरार इसलिए है क्योंकि ठंडा नहीं बैठा कोई भी, सारे लीडर्स जितने भी हैं हमारे सारे टाइगर लगे पड़े हैं। आपके साथ भी बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है, गलतियां करते हैं लेकिन सीखते हैं, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपको लगातार चीज़ें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, अंपायर बहुत बड़ा बन सकता है। इस चीज़ में एडवेंचर भी आपको फील होगा, आपके जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट बनेंगे, बहुत सारे अनुभव आपके बनेंगे। आपको जब भी फेलियरशिप मिलती है, कोई दिक्कत आती है, वो आपकी कहानी बनती है, जसवीर जी ने जैसा बताया स्टोरी बनती है। तो आपके पास मौका है अचीवमेंट्स बनाने का। पैसे से भी आप समृद्ध तो होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपको बनेंगी जिसकी वजह से आप समृद्ध बनेंगे। अगर ये फेस आपकी लाइफ में नहीं आएंगे और कल को आप क्राउन एम्बेसडर बन गए, कल को आप मरकरी बन गए, डायमंड बन गए, तो आपकी टीम को ट्रेन करने के लिए आपको बुलाया जाएगा, बुलाया जाएगा ना। आपकी टीम बनेगी ना बड़ी, उसको क्या बताएंगे? आपके पास अनुभव ही नहीं होगा गिर के उठने का। गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिर सकता है कोई भी, है ना, चलते चलते गिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिरने के बाद फिर उठ के नहीं खड़े हो रहे, उसमें दिक्कत है ना। तो वो अनुभव कैसे होगा? तो फेलियर अगर किसी को आ रही है, 1 लाख का चैलेंज किसी को आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है। और इसको अगर ओवरकम करते हो तो ये आपकी स्टोरी बनेगी, तब आप मरकरी बनोगे, क्राउन बनोगे, क्राउन एम्बेसडर बनोगे। कल को आपको लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करना रहेगा, आपकी टीम के 200 सिल्वर और 200 गोल्ड बैठे होंगे, उनको क्या बताओगे? आपको क्या ब्रायन ट्रेसी की किताब सुनाओगे स्लाइड, रॉबर्ट टी कियोस्की की स्लाइड दिखाओगे? किसी के कियोस्की की स्लाइड दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जर्नी यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी की पॉइंट आप शेयर करते हो, काम तमाम पूरा हो जाएगा। इस चीज़ को रियल एजुकेशन को बताना है। तो उस फेज से आपने 2-4 हो गए, जो लोग आए उस बिजनेस से क्विट कर गए, आपको क्या लगता है किस कारण से क्विट किए होंगे? सबसे बड़ा भयंकर से भयंकर बड़ा कारण क्या रहा होगा जो बिजनेस से क्विट कर गए? बड़े से बड़ा कारण क्या रहा हुआ होगा? जो इस बिजनेस से चले गए, क्विट कर गए, डायमंड नहीं बने, इस बिजनेस में आए थे लेकिन चले गए, सेफ सब छोड़ के चले गए। सेफ सब तो आज भी बरकरार है, 23 साल से बरकरार है, टाइम पे पैसा देती है, टाइम पे प्रोडक्ट देती है, सब चीजें बढ़िया हैं, वो तो बरकरार है हिमालय पर्वत की तरह। लेकिन जो लोग इस बिजनेस से छोड़ के चले गए सेफ सब से, उनके साथ क्या हादसा हुआ होगा, क्या बड़े से बड़ा कारण हुआ होगा? लोगों ने ना बोला होगा, फेलियर मिली होगी, पैसे की दिक्कत आई होगी, 1 लाख का चक्कर पड़ गया होगा, यही तो हुआ होगा। और बड़ा क्या हुआ होगा? अपलाइन ने कुछ बोल दिया होगा, डाउनलाइन ने इज्जत नहीं की होगी, और क्या हुआ होगा बड़े से बड़ा? बताओ, यही तो कारण हुए होंगे। बीवी ने हैंडब्रेक खींच दिया होगा, या तो तू ही रहेगी या मैं ही रहूंगी, मतलब यही रहेगी या मैं ही रहूंगी, है ना, सही है ना। तो बड़े से बड़ा कारण ये रहा होगा। लेकिन ये बड़े से बड़ा कारण होने के बावजूद भी, ये बड़े से बड़ा कारण जो चले गए उनके साथ भी यही था, और जो बन गए यहां पर उनके साथ भी यही था। दोनों में कॉमन बात यही है। उससे कैसे ओवरकम करते हैं आप, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप हाउसवाइफ हैं, अच्छी बात है, हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ आप अकेले नहीं हैं, हाउसवाइफ और भी हैं। लेकिन हाउसवाइफ रहते हुए इस बिजनेस को नहीं करने का कारण आपके पास पर्याप्त है। क्यों आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकती, इस बिजनेस को क्यों नहीं कर सकती, इसके कारण आपके पास कई हैं। सुबह बच्चों को संभालूं, ब्रेकफास्ट तैयार करूं, घर को संभालूं, इनको संभालूं, ससुर को संभालूं, सास को संभालूं, तुमको संभालूं, इनको संभालूं, बाहर संभालूं, अड़ोस पड़ोस संभालूं, ये संभालूं, वो संभालूं, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, ये एक है। लेकिन ये सिर्फ इतना करना ये कॉमन बात है, देश की लाखों करोड़ों महिलाएं यही कर रही हैं। ये करने के साथ दूसरों से थोड़ा ज्यादा करना, वो आपको लाखों से अलग बना देता है। थोड़ा ज्यादा करना, सिर्फ इतना ज्यादा। आप नौकरी में हैं, आप नौकरी करते हैं, आप प्राइवेट में हैं, सरकारी में, स्टूडेंट हैं, उनमें और आप में क्या फासला है, क्या अंतर है? अगर आप सुबह जाते हैं जल्दी, टाइम नहीं है, आप नौकरी पे रहते हैं, आपको टाइम नहीं है, आप आते हैं थक जाते हैं, काम टाइम नहीं है, आपको करने को टाइम नहीं है। तो ये देश के लाखों नहीं करोड़ों लोग यही कर रहे हैं। उनमें और हम में क्या अंतर है? वो करने के बाद, थके होने के बावजूद भी आप बाइक तैयार करते हो, सूट पहनते हो, प्लान फोल्डर उठाते हो
और फिर 3 घंटा काम करके आते हो, ये 3 घंटे आपको 3 लाख से ऊपर कर देंगे, ऊपर उठा देंगे। ये परिवर्तन है, ये फासला थोड़ा ही है। बाकी में और भीड़ में और मेरे में अंतर क्या है? बाकी भीड़ में और मेरे में सिर्फ बहुत बड़ा अंतर नहीं चाहिए आपको, हमें और आपको 4 हाथ नहीं चाहिए, परमात्मा ने 2 हाथ दिए काफी हैं। उनमें और मेरे में सिर्फ इतना फासला होता है, आधे इतना, थोड़ा ज्यादा करना है, उनसे ज्यादा करना है। वह करते 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 आप, और उनकी नजरों में भी आप इज्जतदार बन जाते हैं, इज्जत के हकदार बन जाते हैं, सम्मान के हकदार बन जाते हैं। चीजों को मैनेज करना, परमात्मा ने हमको ऐसा बनाया है कि हम ज्यादा कर सकते हैं काम। मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी परमात्मा ने बनाया है, हम एक साथ कई क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, कई क्षेत्रों को संभाल सकते हैं, सब चीज़ों को। इसी देश में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो माँ हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो घर संभालती हैं, परिवार संभालती हैं, और उसके साथ साथ और अपनी बाकी जिम्मेदारियों को भी पूरा करती हैं। और करते हुए उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा कुछ करके दिखाया। इस बिजनेस में भी डायमंड बन के दिखाया, अभी भी बन रही है, लगातार महिलाएं डायमंड बन रही हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हम लोग एक डायमंड लेडी को रिकॉग्नाइज करके आए हैं। हाउस वाइफ थी, दुकान चलाया करती थी, दुकान चलाते चलाते उसने जिम्मेदारी ली, पति नहीं कर पा रहे थे, कोई बात नहीं, उसने जिम्मेदारी ली। बहुत सारे चैलेंज आए, घर से दूर जाने का, देर रात तक काम करने का, ससुराल से, परिवार से, बच्चों का, इसका उसका, सारी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाया ताकि कोई सवाल उंगली न उठाए। उनको निभाने के बावजूद भी इस बिजनेस में अपनी दमदारी के साथ डायमंडशिप की ट्रॉफी को चूमा। बाकी में और उसमें अंतर क्या? बस यही होगा, बाकियों से 1 घंटे लेट सो पाएंगे और बाकियों से 1 घंटे पहले जगना पड़ेगा। तो वह उन लाखों में से एक कोई ऐसे तो नहीं बन जाता, लाखों में से एक बनने के लिए दूसरों से थोड़ा ज़्यादा करना होता है ना? स्टूडेंट्स में, क्लास में जो टॉप करने वाला स्टूडेंट है और जो नॉर्मल स्टूडेंट है, उनमें क्या अंतर होता है? उसमें एक ही अंतर होता है, क्लास टॉप करने वाले बच्चे को कभी स्कूल जाने के लिए जगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं जगता है। और बाकी एवरेजों को सुबह बताना पड़ता है, अलार्म लगाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है। सिर्फ छोटा सा फासला रहता है, जो छोटा सा फासला एक बच्चा स्कूल को और कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को टॉप कर जाता है। ये डिफरेंस है हम में और आप में। बाकी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, सेफ शॉप में और बाकी कंपनियों में क्या डिफरेंस है? कंपनियां तो हजारों हैं, यही डिफरेंस है छोटा सा। सेफ शॉप के लीडर्स में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है। जो एथिकल काम करने की बात करते हैं, एथिक्स के साथ बात करते हैं, जो अपने लोगों को तैयार करते हैं, ढूंढ के लाते हैं नए लोगों को, नए बच्चे तैयार, बाग लगाते, बीज बोते हैं, अंकुरित करते हैं, बाग लगाते हैं, तैयार करते हैं, काट के नहीं लगाते, ये तैयार करते हैं, छीन के नहीं लाते। या क्रॉस लाइनिंग, दूसरी कंपनी से तोड़ना, ये चीज़ कभी सिखाई नहीं जाती। हम तो ये मानते हैं जो हमारे यहाँ से एक बार गया वो बेकार हो गया, हमारे यहाँ के लायक बचा ही नहीं, वो बेकार ही हो गया। ये चीज़ें क्यों? बनाना जानता है, जो बनाना जानता है। मधुमक्खी के छत्ते को कोई तोड़ लेगा तो मधुमक्खी को फिर बनाना आता है। ये बिजनेस में यही सीखना है हमने। इस बिजनेस बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकता है, लोगों की कोई कमी नहीं है, जहां देखोगे लोग ही लोग हैं, और लोगों की कमी नहीं है, इसके साथ साथ में लीडर्स की भी कमी नहीं है। आपको क्या लगता है इस हिंदुस्तान में या इस पॉपुलेशन में क्या जो हम मानते हैं हमारे जैसा लीडर क्या एक ही है? नहीं, हजारों लाखों लीडर्स हैं, उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। और एक्सपर्ट्स बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के कि जो व्यक्ति सबसे बड़ा चेक बनाएगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जो व्यक्ति इतिहास बनाएगा, उसने तो अभी ज्वाइन ही नहीं किया है, साइन अप ही नहीं किया अभी तक, तो वो अभी भी बाकी है, उस तक पहुंचना बाकी है। उन लोगों तक पहुंचेंगे, वो हमारे बिजनेस में आएंगे, बिजनेस में उछाल आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज के सेशन के लिए। आप लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, इतने ध्यान से सारी चीज़ों को आपने देखा, ध्यान से सुना, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हमने शेयर की। अभी सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं।